वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से। और फिर अल्लाह ताला इस ताल्लुक से फरमाता है कि क्या है ये, क्या है नमाज? तो कहता है वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है। सुभान अल्लाह। क्या है? कौन, क्या चीज? नमाज। ये जिक्र है। और जिसको ये जिक्र की फिक्र की, जिक्र अस्कार की, शुक्र करने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दिया, उनके नफ्स पाक हो गए। और जिसके नफ्स पाक हो गए, जिसके मन पाक हो गए, जिसके धन पाक हो गए, और जिसने नमाज कायम की, वो अल्लाह का दोस्त हो गया। अब उनकी दुआ भी कबूल, उनकी तौबा भी कबूल, उनके हर अच्छे आमाल भी कबूल। क्यों? कि वो बंदा बुराई से बच रहा है, वो बंदा झूठ बोलने से बच रहा है, चोरी करने से बच रहा है, शराब पीने से बच रहा है, जिना करने से बच रहा है। क्योंकि उनके हाथ में सबसे जो बड़ा जिक्र नमाज आ गई है। क्योंकि नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से मना करती है। नमाज बुराई से बचाती है। नमाज तमाम गुनाहों से रोकती है। नमाज बंदे को मौला से मिला देती है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो जाती है नमाज? बंदे को मौला से मिला देती है। नमाज मुसलमानों की शान है, ईमान वालों की पहचान है। कब्र में मुनकर नकीर के सवालात का जवाब है। नमाज मोमिनों की मिहराज है। नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क पैदा करती है। नमाज अपनों से मिला देती है, बुराइयों से बचा लेती है, बंदों को मौला से मिला देती है। मौला को मौला से मिला देती है। इसीलिए कहते हैं कि तू अपने किरदार का गाजी बन जा, जीत ना पाए तुझसे कोई ऐसी बाजी बन जा, और तोड़ने वाले खुद ही बनाएंगे मस्जिदें अपनी। शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन। क्या बन जा? शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। क्यों? कि नमाज अल्लाह का जिक्र है। बोलो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। सुभान अल्लाह। और फिर जिक्र करने वालों को अल्लाह खुशखबरी देता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। यानी बंदा मौला का जिक्र करता है तो मौला बंदे का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। और फिर कहता है कि तुम मेरे जिक्र को जमीन पर करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा, तुम मेरे जिक्र को बंदों के बीच में करोगे, हम तुम्हारे चर्चा को फरिश्तों के, किसके बीच में? तुम मेरे जिक्र को जमीन पे बुलंद करते रहो, मैं तुम्हारे मुकाम को अर्श पे बुलंद करता रहूंगा। क्या करता रहूंगा? और फिर कहता है बशकुरूनी बना, अल्लाह से वजल का शुक्र, नाफरमानी न करो, नाशुक्री मत करो, तकबीर मत करो। फिर अल्लाह ताला नमाज के ताल्लुक से कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों, बंदों को कहता है ईमान वाले, जब हम नमाजें नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, जिक्र नहीं करते,
पनाह गुनाहें करते हैं। लेकिन जब माबूद बंदों से मुखातब होता है, खिताब करता है, तो कहता है ऐ ईमान वालो, बोलो सुभान अल्लाह। ना सब कुछ जानता अल्लाह तबारक व तआला। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सबजल तुम्हारे सीने में छुपी हुई बातों को भी जानता है। अल्लाह ताला बंदों का देखने वाला, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, के बेशक अल्लाह तबारक व तआला बंदों का जानने वाला और देखने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे शाह रग से ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे शाह रग से ज्यादा करीब है। किससे? तुम उसे दूर समझ रहे हो? नहीं, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा राज़िक सब कुछ देख रहा है। क्या है? फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से। किससे? सब्र से। हर बात पर सब्र किया करो, हर मोड़ पर सब्र किया करो, और हर काम को अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पर छोड़ा करो। क्योंकि आप और हम जब बदला लेते हैं औकात के मुताबिक लेते हैं, और जब अल्लाह तबारक व तआला हमें सिला देता है तो अपने कर्म के मुताबिक सिला देता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पर राज़ी रहा करो। कहता है ईमान वालो सब्र से। किससे? सब्र से और नमाज से। बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से। क्या करो? नहीं, सब्र से और नमाज से मदद चाहो, मदद तलाश करो, मदद चाहो। सुभान अल्लाह। किससे? सब्र से। आज हमारे पास सब्र भी है नहीं है, और अब बताइए कितने दूर हो गए हैं हम कुरान पाक की तालीम से। ईमान वालों सब्र से और नमाज से मदद चाहो। फिर क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुमने जिक्र भी किया, शुक्र भी किया, आखिरत की फिक्र भी किया, लोगों के मामलात में सही भी रहे हो, गाली गलौज से, बुराइयों से अगर तुम महफूज रहे हो, तमाम बुराइयों से दरकिनार हो गए हो, तौबा कर लिए हो, और दीन सीखे हो, नमाज सीखे हो, रोज़ा सीखे हो, इतना ज़रूर इल्म हासिल कर लिए हो कि अपने किताबों से मसाइल अपने हल कर सको। अगर इतना तुमने इल्म ले लिया है, ज़िक्र फिक्र कर लिया है, तब अल्लाह कहता है क्या बैरू खैरू नत्थु का तुम चिंता छोड़ दो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर एक ऐरू गैरू खैरू नत्था में से कोई नत्थू में से पुलिस वाला या उससे कोई आला ओहदेदार हमारे दोस्त हो जाए तो हम दुनिया में ढिंढोरा पीटे फिरते हैं, ढोल पीटे फिरते हैं कि फला अधिकारी हमारा दोस्त है, तुम बोलना तुम्हारे काम हम पलों में निकाल देंगे। यानी फटीचर भी अगर तुम्हारे दोस्त हो जाएं, वो मुशरिक है, वो शिरक करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वो जिना करता है, सबसे बड़ा है कि अल्लाह की इबादत को छोड़कर किसी गैरों की इबादत करता है। इतना बड़ा पापी अगर तुम्हारा दोस्त हो जाए तो तुम उस पर फख्र करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला तो कहते कि इन झमेलों से तू हट, क्या मैं नहीं हूँ कमिल हाकिमीन, क्या मैं नहीं हूँ बादशाहों का बादशाह। इतना बड़ा परवरदिगार, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा राज़िक, तुम्हारा मालिक कहता है कि अब तुम सारे चिंते को छोड़, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के। बोलो सुभान अल्लाह। जब मालिक तुम्हारे लिए जमानत दे रहा है कि अगर तुम मेरा हो जाओ हम तुम्हारे हो जाएं, तब याद रखना फिर तो तुम जो दुआ के लिए हाथ उठाओगे वो दुआ कबूल की जाएगी। जिसे तुम कह दोगे वो हो के रहेगा, क्योंकि मोमिन के मुंह से जो बात निकलती है असर रखती है,
कुव्वते पर नहीं परवाज मगर रखती है। और कहते तुम्हारे दुआ, जब तुम दुआएं मांगते हो तब तुम दुनिया के तमाम बुराइयों से, तमाम दुनिया के लालच और हिर्स से तुम बेजार होकर के जब तुम खालिक के दरवाजे पे दस्तक देते हो तो कहते हैं कि आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। खार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। अरे दुआ यूं अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, आए खुदा अब फेर दे रुख गर्द से अय्याम के। सुलह थी कल जिनसे अब सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। ढूंढता है अब मुदा शोह जिसे गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। हक परस्तों की अगर की धूल दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा। अवसान हो गई, नमाज पढ़ते